हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए, चैनल का आपको पता ही है मेरे चैनल का नाम क्या है, कॉम्पिटिटिव मैथ्स एंड रीजनिंग बाय अर्पित भैया, जिसमें मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ बच्चों, मैथ्स एंड रीजनिंग। बहुत सारी वीडियोस मैंने डाल दी हैं, जहाँ तक आप फॉलो कर रहे हैं उन्हें, और सिस्टमेटिक ही फॉलो करिए। जैसे जैसे पढ़ा रहा हूँ उन्हीं वीडियोज़ को पहले देखिए, तब नेक्स्ट वीडियो पर आइए, है ना। चलिए, आज की टॉपिक मैथ्स से रिलेटेड है, प्रॉफिट एंड लॉस, और बहुत अच्छी टॉपिक है और बहुत सारे क्वेश्चन कवर करती है ये कॉम्पिटिशन में। इसमें मैं आपको कुछ फॉर्मूले बताऊंगा, 2-3, उसके बाद आपको कोई रटने की जरूरत नहीं है, और सारे क्वेश्चंस कराऊंगा और ट्रिक्स भी बताऊंगा। कुछ क्वेश्चनों में ट्रिक्स होगी, वो आपका बहुत टाइम बचाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए प्रॉफिट एंड लॉस पे आते हैं। पहला होता है बच्चों प्रॉफिट। प्रॉफिट आपको सबको पता है, हर किसी को लाभ होता है, और नेचुरल सी बात है, लाभ कब होगा, जब हम कोई चीज़ ज़्यादा में बेचेंगे। खरीदी हमने कम में है, बेची ज़्यादा में, तो सिंपल है SP माइनस CP, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। लाभ क्या हो गया, एक तरीके से विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, समझ गए। वैसे ही लॉस के लिए क्या होता है बच्चों, CP माइनस SP। इसका मतलब क्या हो गया, क्रय माइनस विक्रय, उल्टा। जो हमने खरीदी ज्यादा में बेची कम में, तब हमें हानि होगी, जैसे हम लॉस बोलते हैं। ये भी आपको समझ में आ गया। और एक फॉर्मूला और है बस, परसेंटेज जो हम निकालते हैं, लाभ प्रतिशत या प्रॉफिट परसेंटेज जो हम बोलते हैं ना, तो वो क्या होता है, सीधे समझ लो, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। P मतलब प्रॉफिट है, ठीक है बच्चों। तो प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100 मतलब प्रॉफिट क्या होता है अपना, SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100। ये प्रॉफिट प्रतिशत का फॉर्मूला हो गया। वैसे ही लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस बटा CP गुणा 100। और लॉस क्या होता है, CP माइनस SP अपॉन CP इंटू 100। बस दिमाग में रट लो ये इतना, बस ये 4 फॉर्मूले से आपको पूरी प्रॉफिट लॉस हो जाएगी, ठीक है। उसके अलावा कोई कुछ भी रट रहा है, कोई जरूरत नहीं रटने की। CP नीचे आएगा बस हमेशा परसेंटेज में। लॉस अपॉन CP, लॉस का आपको पता ही है, CP माइनस SP, प्रॉफिट का SP माइनस, इतना फॉर्मूला रट लिए ना दिमाग में। चलिए अब क्वेश्चंस करते हैं सीधे। चलो पहला क्वेश्चन करेंगे। राकेश ने एक साइकिल खरीदी 500 रुपये में और बेची 750 में, ठीक है बच्चों। खरीदी कितने में है, 500 रुपये में, और बेची कितने में है, 750 रुपये में। स्टार्टिंग बेसिक से ही होती है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन शुरू में सरल लगेंगे कईयों को, तो कोई दिक्कत नहीं है, देख लो, नॉलेज लेने में कोई दिक्कत नहीं है। तो CP मतलब क्रय मूल्य और SP मतलब विक्रय मूल्य दिया ये। अब कह रहा है कि गेन परसेंट निकालिए। वो साफ ही दिख रहा है कि जब बेच ज़्यादा मेरा तो हमें फ़ायदा होगा। तो बच्चों गेन परसेंट क्या हो गया, अभी बताया आपको जस्ट, गेन अपॉन CP इंटू 100। गेन मतलब प्रॉफिट, तो प्रॉफिट क्या होता है, SP माइनस CP, तो वही कर दो, 750 माइनस 500 बटा CP सॉरी, CP क्या, 500 गुणा 100 कर दो। कितना हो गया, 250 बटा 500 गुणा 100, कितना हो गया, 50% आ गया आंसर आपका। था सिंपल, ये तो बेसिक क्वेश्चन है, खैर कोई उतना वो नहीं है, कंसेप्ट समझाना था। यही अगर उल्टा होता SP होती तो लॉस निकाल लेते, लॉस बटा CP, वही फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गई है। दूसरा क्वेश्चन देखिए अब। SP और CP का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है बच्चों। सॉरी, CP और SP का, दूसरे क्वेश्चन में क्या है, CP अपॉन SP मतलब रेशियो यही होता है ना। ये दिया हुआ आपको 20/21, 20/21, वेरी गुड। अब कह रहा है फाइंड गेन परसेंट, प्रॉफिट परसेंट कह लो या गेन परसेंट कह लो, ठीक है। अब देखो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं हम, पहले तो ये रिलेशन है, इसको वो कर लो। प्रॉफिट परसेंट में SP माइनस CP आता है ना, तो सीधे आप SP निकाल लो पहले। SP क्या हो जाएगा, कैंची चलाओगे क्रॉस मल्टीप्लाई वाली, तो 21 CP बटा 20, इतना समझ में आ गया होगा आपको। SP आ गया आपका 21 CP बटा 20, है ना, इतना समझ में आ गया होगा। एक सेकंड, सॉरी है, 1 मिनट के लिए इंटरप्ट करो। चलिए अब देखिए,
ये आ गया एसपी। अब आपको क्या निकालना, प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज में मैंने आपको क्या बताया था, प्रॉफिट बटा सीपी गुणा 100। कर लो वही चीज। प्रॉफिट क्या है, एसपी माइनस सीपी होता है ना, तो सीधे लिखो एसपी माइनस सीपी बटा सीपी गुणा 100। कितना समझ में आ गया। अब एसपी क्या है, 21 सीपी बटा 20 माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। इतना समझ में आ गया होगा, पता ही है। ये इंटू 100 इसके साथ नहीं, बाद में है ना, चाहे ऊपर लिख लो, बात एक ही होगी। खैर मैं इसमें बस अब आगे कर लो। देखो एलसीएम ले लो। अब मैं ये नहीं सिखाऊंगा एलसीएम कैसे लेते हैं, ठीक है। तो 21 सीपी माइनस 20 सीपी बचा सीपी बटा 20 और नीचे वाला भी सीपी है गुणा 100। तो आंसर आ गया 5%। 100 बटा 20 5 होता है ना, है सिंपल। चलो आप आगे बढ़ो। बेसिक से शुरुआत कराइए। मतलब कुछ डर जाएंगे ना कि रेशियो दिया है, ऐसे कैसे, कुछ नहीं है, सब कट जाता है अगर आपके फंडे क्लियर है ना, ठीक है। चलिए बच्चों आगे करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ सीपी 30% लेस है एसपी से। देखिए क्वेश्चन पढ़ा करो, कोई क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं। अब दिए है सीपी इज 30% लेस देन एसपी, फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज निकालने, पी परसेंट मतलब प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। सीपी देखो 30% लेस देन एसपी, अगर एसपी ऐसा है एक्स है मान ली मैंने, तो सीपी क्या हो जाएगी बच्चों, जस्ट इससे पहले मैंने परसेंटेज वाले क्वेश्चन में फंडे क्लियर करा है। 30% लेस मतलब एक तरीके से 0.70x होगी। बस प्रॉफिट परसेंट निकालना, निकाल लो। क्या होगा, एसपी माइनस सीपी बटा सीपी गुणा 100। तो एसपी क्या, एक्स माइनस 0.70x बटा सीपी बटा सॉरी सीपी एक्स मान रखिए, एक्स लिख लो गुणा 100। कर लो, कितना आ गया, 1 में से 0.7 0.30 बचा, बस आ गया आपका आंसर 0.3। एक्स एक्स कट जाएगा, नीचे नीचे ऊपर नीचे 30% आंसर हो गया। हो गया आंसर। सॉरी ये एक्स नहीं है, यही गलती कर दी थोड़ी सी। ये 0x क्यों मानूंगा, सीपी आता है ना नीचे, तो 0.70 आएगा बस। तो 0.30 इंटू 100 बटा 0.70, पॉइंट से पॉइंट कट गया बच्चों, 0 से 0, 300 बटा 7 आ गया आंसर आपका परसेंटेज में, ठीक है। सॉल्व कर लेना, इसे 42.86 हो गए। चलो आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ में भी देखो ये क्वेश्चन है, सीपी और एसपी का रेशियो दिया है A/B, जस्ट इससे पहले क्वेश्चन कराया मैंने। बस यहाँ A/B की जगह एक चीज और ऐड कर दी है कि B जो है वो 200% है ऑफ A। इसका मतलब क्या हो गया, B क्या है बच्चों, 200% हटाना तो मैंने बताया जस्ट पिछली वीडियो जो परसेंटेज चैप्टर पढ़ा, ऑफ का मतलब भी बता चुका हूँ, गुणा होता है, तो 2A हो गया। आ गया आपका B इज इक्वल्स टू 2A, आ गया ना। तो CP बटा SP क्या हो गया बच्चों, CP बटा SP आ गया आपका A, B क्या अपना 2A, A से कट गया 1/2, तो SP आ गई हमारी ट्वाइस ऑफ CP। बस अब ये रिलेशन बता दिया, अब आप खुद कर लोगे प्रॉफिट परसेंटेज जो भी निकालना है ना। SP माइनस CP निकालना होता है, फॉर्मूला जो है प्रॉफिट परसेंटेज का अपॉन CP इंटू 100। कितना आ गया, सीधे कट रहा है CP क्योंकि 1 CP है, 2 में से 1 गया 1, मतलब CP बटा CP कट गया, आंसर आपका सीधे आ गया 100%। है सिंपल। चलिए अब ट्रिक्स के क्वेश्चन आने लगे, जिसमें ट्रिक्स लगेंगी, आपका टाइम भी बचाएंगी। कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 एप्पल, जो क्रैमूल है 18 सेबों का। ये क्वेश्चन भी बहुत आते हैं बच्चों एग्जाम्स में, कंपटीशन में। CP ऑफ 18 एप्पल्स इज इक्वल टू, मतलब बराबर है SP ऑफ 16 एप्पल्स के बराबर। जो हम 16 एप्पल बेच दे रहे हैं उतने की हम 18 एप्पल खरीद रहे हैं, एक तरीके से तो साफ दिख रहा है हमें फायदा हो रहा है। अब कह रहा है गेन परसेंट निकालो, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला सिंपल सा ऐसा रख लो, A माइनस B, या एक वो लिख लो। देखो कभी भी ऐसे क्वेश्चंस होंगे, अगर कॉस्ट प्राइस ऑफ A आइटम्स इज इक्वल्स टू दिया होगा SP ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ B आइटम्स, समझ गए, ये क्वेश्चन का लिंक है, दोनों दिखा रहा हूँ, करवा के भी दिखा रहा हूँ, वैसे भी कभी भी कॉस्ट प्राइस दी होगी किस A आइटम्स की SP ऑफ B आइटम्स के बराबर,
तो आपको प्रॉफिट परसेंटेज का जो फॉर्मूला लगेगा हमेशा याद रखना, वो होगा सिंपल, जो आपका एक लाइन में आंसर दे देगा, टाइम भी बचाएगा, ए माइनस बी अपॉन बी गुणा 100। ये तब लगाओगे जब ए इज ग्रेटर देन बी होगा, हमेशा ये चीज़ जरूर, वैसे हमेशा ही होगा, ध्यान रखना। और लॉस परसेंट में क्या करना है आपको, बी माइनस ए बटा बी गुणा 100। ठीक है बच्चों, भाई ये फॉर्मूला आप दिमाग में रख लो। इफ इधर लिख लो बी इज ग्रेटर देन, इसमें बी अगर ग्रेटर देन है, ठीक है। अब इसमें देखो ए क्या हो गया, एक तरीके से 16, ए बड़ा है ना बी से, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा सिंपल बस। तो 18 माइनस 16, ये ए हो गया, ये बी हो गया एक तरीके से। तो इस क्वेश्चन में हमें निकालना क्या है, गेन परसेंट। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, ये भी पता होना चाहिए निकालना क्या है। तो करो, सिंपल आ गया, 18 माइनस 16 बटा बी क्या है 18 गुणा 100 है, सिंपल। 18 माइनस 16 बटा 18 कर लो, 2 बटा 18 100 बटा 9 आंसर हो गया, मतलब 50 बटा 3 कट के, ये मैंने मुंह से ही निकाल लिया। ठीक है, 2 बटा 18 मतलब 1 बटा 9, 100 बटा 9 का मतलब कटेगा 2 से, 50 बटा 3। ठीक है, 12.5% हो गया ये, लगभग 3। एक सेकंड, ये a माइनस बी अपॉन बी है, ये गलती कर रहे हैं हम। 18 माइनस 16 या नीचे 16 आएगा बच्चों, सॉरी, ए माइनस, इसमें प्रॉफिट परसेंट बी है और इसमें बी माइनस ए अपॉन बी है। तो 2 बटा 16 गुणा 100 कितना आ गया, 100 बटा 8 मतलब 50 बटा 4, 12.5 है, सिंपल। ये हमेशा याद रखना, बहुत टाइम बचाएंगे, क्वेश्चन बहुत आते हैं। जब कभी ये वाला आइटम बड़ा की जगह छोटा होगा तो लॉस में ये वाला लगा देना, ये आपका क्लियर कर दिया। और इसी तरीके से एक क्वेश्चन और आता है कि जैसे मैं कहूँ कोई आदमी कोई एम आइटम खरीदता, चलो लिख के अलग से दिखा रहा हूं, देखो कोई आदमी एम आइटम खरीद रहा है रुपीस एक्स में, समझो इस क्वेश्चन को भी आते हैं। एम आइटम खरीद रहा है रुपीस एक्स में और एन आइटम बेच रहा है रुपीस वाई में, क्वेश्चन को समझना। ठीक है, ये खरीद रहा है और ये बेच रहा है, एक तरीके से समझ रहे हो। अभी क्वेश्चन भी कराऊंगा इसका, तब समझ में आ जाएगा। तो उस केस में प्रॉफिट और लॉस परसेंट जो होता है, पी और एल लिख रहा हूं मैं, उसका फॉर्मूला लिख लो, एम बाई माइनस एन एक्स अपॉन एन एक्स गुणा 100। ठीक है, और याद रखना जब आंसर प्लस में आ रहा है अगर आपका, तो उसमें प्रॉफिट हो जाएगा, नेगेटिव में आएगा तो घबराना मत, इसका मतलब होता है लॉस में आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी तरीके का मैं क्वेश्चन कराता हूँ आपको, आपको समझ में आ जाएगा। देखो, अगर कोई आदमी कुछ संतरे खरीद रहा है एट द रेट ऑफ 12 ऑरेंजेस, कोई आदमी 12 ऑरेंजेस, देखो समझो, 12 ऑरेंजेस खरीद रहा है 10 रुपये में, सिंपल क्वेश्चन है। 12 ऑरेंज खरीद रहा है 10 रुपये में और 10 ऑरेंजेस बेच रहा है 12 रुपये में। तो इसमें आपको ज़्यादा दिमाग का कंफ्यूजन करने की कुछ जरूरत नहीं है, सीधे ट्रिक से करो क्वेश्चन, आपका समय बचेगा। फाइंड दी प्रॉफिट और लॉस परसेंट कह रहा है, तो सिंपल है, मैंने क्या कहा था, एम आइटम एक्स, तो ये एम हो गया, ये एक्स हो गया, ये एन हो गया, एन आइटम रुपीस बाई में, बस कर लो, परसेंटेज जो भी आ रही है निकालो। एम इंटू बाई मतलब 12 गुणा 12 माइनस एन इंटू एक्स, एन क्या 10, एक्स क्या 10, तो 10 गुणा 10 मतलब 100, एन इंटू एक्स, एन क्या 10 इंटू एक्स 10, 10 गुणा 10 मतलब 100, फिर इंटू 100 है, तो कितना आ गया 44%, प्लस में आंसर आ रहा है, इसका मतलब हमें प्रॉफिट हुआ है। ठीक है बच्चों, आगे समझ में, ये क्वेश्चन भी आपका टाइम बचाएंगे, ये दिमाग में ये फॉर्मूला नोट कर लो आप। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, एक ये भी क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटिशन में, डिस्काउंट डीलर है कोई, वो किसी सामान को बेच रहा है कॉस्ट प्राइस पे, बट वो क्या कर रहा है, देखो कोई डीलर है, अ डीलर सेल्स हिज गुड्स, मतलब सामान को बेच रहा है, ठीक है, सेल्स हिज गुड्स एट सीपी कॉस्ट प्राइस, ठीक है, लेकिन वो क्या कर रहा है बच्चों, 850 ग्राम का वजन दिखा रहा है और एक्चुअल में लोगों को पता लग रहा है कि वो 1000 ग्राम है, यूज कर रहा है वो 850 ग्राम का। ठीक है, समझो बस ये क्वेश्चन है, इतना सही है, और गेन परसेंट निकालना है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन कैसे होते हैं, कुछ नहीं, आपको पता है कि यार असली वजन तो 1000 ग्राम का है, लेकिन लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है कि 1 किलो है, 1000 ग्राम है, यूज कर रहा है वो जो बांट है वो 850 ग्राम का है। तो ऐसे ही वो फायदा कितने का कमा ले रहा है, देखो 1000 में से 850 घटा दो 150 का। प्रॉफिट परसेंट क्या कहता है, फॉर्मूला क्या होता था, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100,
प्रॉफिट तो मैंने निकाल लिया, सिंपल सा। सीपी क्या होगी, किस पे वो कमा रहा है पैसा, एक तरीके से 850 ग्राम ओरिजिनल कॉस्ट का एक तरीके से ये है, यहाँ 850 नीचे ये यूज होगा, बस आपका आंसर आ जाएगा। ये आंसर आएगा लगभग 717.64%। ठीक है बच्चों, कंफ्यूज मत होना। 850 ग्राम का बांट यूज कर रहा है 1000 ग्राम दिखाने के लिए, तो गेन परसेंट निकालना है, निकाल लो। 850, 1000 माइनस 850 का पता लग गया, इतने का फायदा कर रहा है एक बार में, बटा 850 गुणा 100, नीचे यही आएगा बस, ये ओरिजिनल वाला कॉस्ट प्राइस 850 जो पड़ा रहा है। अब देखो दूसरे तरीके के क्वेश्चंस मैं अपनी वीडियो में कोई भी मिस नहीं करता हूँ, ये चैलेंज है मेरा, ठीक है। जो भी कॉम्पिटिशन में आते हैं, हड़बड़ी में नहीं कि कुछ करा दिए हो गया, कवर सब करता हूँ, ठीक है। ये खासियत है, कोई भी वीडियो खोल के देख लो। जो लोग सिंसियरली तैयारी कर रहे हैं और हर वीडियो देख रहे हैं मेरी, उनको पता होगा। द डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस ऑफ कीबोर्ड, कोई कीबोर्ड बेच रहा है तो उनके जो विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस में दो तरीके से सेलिंग प्राइस आ रही है। एक बार वो क्या कर रहा है, देखो लॉस हो रहा है, 10% पे बेच रहा है किसी सामान को कोई बंदा, और दूसरी बार में लॉस जो हो रहा है 19% पे बेच रहा है। दोनों बार की जो सेलिंग प्राइस है उनका अंतर दिया हुआ, मान लो इस बार SP1 है, सेलिंग प्राइस 1 मान ली मैंने, इधर 2 मान ली, इन दोनों का बच्चों डिफरेंस दिया हुआ है 27 रुपये। समझ रहे ना आप, SP1 माइनस SP2 27 दिया हुआ है, ठीक है। ठीक है, जाहिर सी बात है SP1 माइनस SP2 ही 27 होगी। जब मुझे सिर्फ 10% का लॉस हो रहा है तो मैं ज़्यादा में बेच रहा हूँ, 19% का लॉस हो रहा है तो कम में बेच रहा हूँ, और इसलिए SP1 ही बड़ा होगा। अभी कुछ लोग, मैं कैलकुलेशन करूंगा ना मैथ्स में कि आपको कैसे पता लग गया कि SP1 बड़ा है SP2 से, तो ये भी आपको दिख गया। ये जब 10% का ही सिर्फ लॉस हो रहा है तो SP सेलिंग प्राइस जो है वो कम में ही बेच रहा हूँ, 19% का जब ज़्यादा लॉस हो रहा है तो और कम में बेच रहा हूँ, तो ये तो कन्फर्म हो गया। तो आपको ये रिलेशन दिया बच्चों, मतलब SP1 और लॉस दिया हुआ है दोनों बार का कोई सामान को बेचने में, मान लो कीबोर्ड ही है जैसे दिया हुआ है। क्वेश्चन में मत जाया करो, आप फंडा समझो। अब निकालना क्या, आपको कॉस्ट प्राइस निकालने को कह रहा है, सीपी जिसे बोलते हैं क्रय मूल्य। तो अब आपको फॉर्मूले पता है, निकाल लो। कैसे निकालोगे, देखो रटना कुछ है ही नहीं, मैंने कोई फॉर्मूला रटाया नहीं, शुरू में बताया था। देखो लॉस जब 10% है तो लॉस का फॉर्मूला क्या था, CP माइनस SP अपॉन CP इंटू 100। इस केस में वो SP1 है, पहली बारी में मैंने SP1 माना है, ठीक है। CP कितना इस केस में कुछ नहीं है तो हमने CP रहने दो, इसे सॉल्व कर लो तो क्या आ गया बच्चों, 10 CP बटा 100, ये इधर ले आया मैं, माइनस नहीं पहले अभी ऐसे रहने दो, इज इक्वल टू CP माइनस SP1। तो SP1 कितना आ गया एक तरीके से आपका, इधर ले जाऊंगा तो CP माइनस ये 10 से 10 कट गया, CP बटा 10, तो 9 CP बटा 10 हो गया आपका। देखो पहली रिलेशन आ गई, वैसे दूसरे वाले का सॉल्व कर लो, बस फॉर्मूला पता था हमें, 19% कैसे आएगा, क्या होता है CP माइनस कॉस्ट प्राइस तो वही रहेगी जो यहाँ रही, क्योंकि सामान तो वो खरीदा जो गया होगा एक ही चीज, CP एक ही कीमत पे खरीदा होगा दोनों बार में ही, वही चीज है, वही आइटम है ना। यहाँ SP बस दूसरी हो गई, SP2 कर दो, और यहाँ क्या आएगा CP गुणा 100, बस रटने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। अब इसे फिर से ही वही कर लो, इसको कैंची चला लो, 19 CP बटा 100 इज इक्वल्स टू CP माइनस SP2। तो अब SP2 का रिलेशन क्या आ गया इससे, इधर ले आऊंगा तो CP माइनस 19 CP बटा 100। मैथ्स तो सॉल्व करना आती है ना इक्वेशन, बस कर लो। तो ये कितना हो गया, 81 CP बटा 100। आ गया ना समझ में, बस। अब SP माइनस SP2 की रिलेशन दी, अब आगे मैं बताऊंगा, नहीं आपको कुछ सॉल्व करना है, क्योंकि अब SP1 भी CP में आ गया, SP2 भी CP में, दोनों माइनस माइनस करके 27 है, तो CP आपकी वैल्यू आ जाएगी, और बस CP 300 आएगी, वो भी बता दे रहा हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अब देखो एक क्वेश्चन, ये ट्रिक वाले ये भी हैं, ये भी बहुत अच्छे हैं, आपका समय बचाएंगे। देखो कभी क्वेश्चन ये आते हैं कि कोई आदमी ना किसी आइटम को सेल कर रहा है, ठीक है, कोई आदमी किसी आइटम को सेल कर रहा है, प्रॉफिट्स हमें नहीं पता, कभी दिया होता प्रॉफिट और कभी दिया होता लॉस, कितने पे, A% पे, और फिर कहता है कि अगर वो उसी सामान को R रुपीस में ज़्यादा में बेच देता, मतलब रुपये और ज़्यादा में बेच देता, कुछ थोड़ा जैसे उसने पिछली बार में बेचा होगा, मान लो कुछ में भी उसमें रुपीस ज़्यादा बेच देता, और मान लो पहले 5 रुपये में बेचा तो 2 रुपये और ज़्यादा बेच देता, तो उसको
गेन या लॉस हो जाता है 20% का। दो कंडीशन दे दी हैं अब आपको, ठीक है बच्चों। ट्रिक समझो अब इसकी कि कभी आता है ना, मैन सेल आइटम्स एट प्रॉफिट और लॉस ऑफ A% के प्रॉफिट या लॉस पे बेचा कोई आइटम, अगर उसी आइटम को वो ₹R ज्यादा में बेच देता तो उसे गेन या लॉस 20% का होता। त्यारा कॉस्ट प्राइस निकालो, तो ऐसे केस में कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला आता है ट्रिक वाला, R/B + -A × 100, बस इतना याद रखना, ठीक है। देखो इसमें माइनस साइन कब लेना है ये नोट कर लो, बस माइनस साइन तब लेना है जब दोनों जगह प्रॉफिट हो रहा हो या दोनों जगह लॉस हो रहा हो, जब एक जैसा हो, बोथ साइड्स में प्रॉफिट हो, दोनों कंडीशन है, बोथ साइड में प्रॉफिट हो या फिर दोनों साइड में लॉस हो, मतलब एक जैसा होना चाहिए। अगर एक जैसा नहीं है तो हमें पॉजिटिव साइन लेना, प्लस साइन, ये वाला। अब मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा, टेंशन ना लो कैसे, ठीक है। मतलब प्लस साइन कब लेना, जब एक प्रॉफिट हो और दूसरा मतलब अलग अलग हो, दूसरा वाला क्या हो, लॉस हो, या फिर एक लॉस हो दूसरा, मतलब अलग अलग हो। यहाँ जब एक जैसे होते हैं तो माइनस लेना है, अलग अलग होंगे तो प्लस लेना है। अब क्वेश्चन करते हैं, देखो ये नोट कर लो पहले तो। अब देखो क्वेश्चन है, मैन सोल्ड हिज वॉच, एक आदमी ने कोई घड़ी बेची लॉस ऑफ 5% पे। क्वेश्चन मैं यहाँ करता हूँ, ठीक है, ऐसे समझा दे रहा हूँ, ये जगह है भी। कोई घड़ी बेची है, ठीक है, एक आदमी ने लॉस ऑफ 5% पे, समझ रहे हैं ना आप क्वेश्चन, घड़ी बेची है लॉस ऑफ 5% पे। हैड ही सोल्ड इट फॉर ₹56.25 मोर, देखो वही क्वेश्चन आ गया कि अगर वो उसे ₹56.25 ज्यादा में बेच देता उस घड़ी को आदमी, तो उसे क्या होता है 10% का फायदा हो जाता, और मतलब 10, पहले तो लॉस हो रहा है, बाद में उसे 10% का प्रॉफिट होता है। अब कह रहा है निकालो क्या, सीपी। तो बस अब आप इसमें कंफ्यूज मत हो, ये फॉर्मूला सिंपल है, जो टाइम बचाएगा। क्या करना मुझे, मैंने अभी बताया, आर क्या है 56.25 गुणा 100 अपॉन में क्या लिखना है बच्चों, b + -a। ये b क्या होता है, पहले वाला a मान लिया, दूसरा वाला b, तो b क्या है 10 ± a क्या है 5, ये लिख दिया मैंने जस्ट फॉर्मूला भी। अब मैंने क्या कहा था आपको, प्लस कब लेना है, जब अलग अलग हो, एक प्रॉफिट हो एक लॉस हो। यहाँ वही चीज है, देखो एक लॉस है और एक प्रॉफिट कह रहा है, तो इसलिए हम क्या लेंगे, अलग अलग में प्लस साइन, तो ये माइनस का मिटा दो बस। तो ये हो गया 56.25 / 15 गुणा 100, सॉल्व कर दोगे आंसर आ जाएगा आपका 375। कंसेप्ट क्लियर कराना था, बता दिया, ठीक है। जब अलग अलग होते हैं, जैसे एक लॉस है एक प्रॉफिट, तो प्लस लेना है, एक जैसे होते हैं तो माइनस लेना है। ये भी क्वेश्चन हो गए। चलो अब नए तरीके का एक क्वेश्चन और कराते हैं, फिर उसके बाद 2 क्वेश्चन और बच्चे हैं, आपकी वीडियो समाप्त। देखो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वेंडर सेल्स पेन्स एट ₹24। कोई पेन आदमी कोई बेच रहा है, या वेंडर कह लो, ₹24 सॉरी 20 पेन बेच रहा है ₹2 में। क्वेश्चन को समझो, 20 लैंग्वेज जो लिखी फॉर ₹2, क्या ये पेन सेल कर रहा है, ठीक है। अब अगली लाइन कह रहा है इसी में गेन हो रहा है उससे 80% का, समझ में आ रहा होगा इतना। ₹24 मतलब ₹2 में 20 पेन बेच रहा है, लैंग्वेज जो कह रही हो, गेन हो रहा है 80% का, प्रॉफिट होगा। हाउ मेनी पेन्स डिड ही बाय फॉर ₹1? क्वेश्चन क्या है, उसने कितने पेन खरीदे ₹1 में। क्वेश्चन समझ लो, हाउ मेनी पेन्स डिड ही बाय फॉर ₹1। देखो बहुत सरल क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज पकड़नी थी, पकड़ ली। आपको दिया हुआ है गेन परसेंट, देखो सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पेन्स दिया हुआ है, कितना बेच रहा था ना पेन, 20 पेन ₹20 ₹2 में, तो इसका मतलब क्या हो गया, ₹2 में 20 पेन का मतलब हो गया सेलिंग प्राइस जो बिक रहा है मूल 20 पेन का ₹2, और प्रॉफिट परसेंट दिया था 80%। तो 80% जो है वो क्या है बच्चों, प्रॉफिट परसेंट। 80% कैसे आया, SP माइनस CP, हमें नहीं पता 20 पेन का CP क्या है, इसलिए फॉर्मूले में लगा दिया अभी, वही से सॉल्व कर लो आप। तो 80 CP बटा 100 इज इक्वल्स टू 2 - CP। तो 80 CP बटा 100 प्लस CP कितना हो गया 2, तो 180 CP बटा 100 हो गया 2, 180 CP बटा 100 हो गया 2, तो CP आ गया बच्चों कितना 200 बटा 180, देखो कितना आ गया 210 29।
10/9 आपको पता लग गया कि 20 पेन खरीदे गए हैं 10/9 रुपए में। यूनिटरी मेथड आपको आता ही है। बस अब ये आ गई 20 पेन की कॉस्ट पे आ जाएगी ना, ये तो 10/9 रुपए। और पूछा क्या है कि एक पेन कितने में खरीदा उसने, 1 रुपए में, सॉरी। तो 10/9 रुपए में कितने हैं, उल्टा लिख लो वैसे एक तरीके से। 10/9 रुपए में जब 20 पेन आ रहे हैं तो 1 रुपए में कैसे आएगा, कितने पेन आएंगे पता है ना हमें। जब ज्यादा चीज दी होती है तब क्या करते हैं, और एक कम की पूछो डिवाइड, तो 20/10/9, 10/9 है तो वो ऊपर चले जाएगा, सिंपल, कट गया। आपका आंसर आ गया 18। तो 1 रुपए में कितना आ गया बच्चों, 18। था सिंपल क्वेश्चन भाई, थोड़ा सा यूनिटरी मेथड लगा, बाकी वो कंसेप्ट लगा, लैंग्वेज बस पढ़नी थी कि ₹2 SP ऑफ 20 पेंस के बराबर है। चलो आगे बढ़ते हैं अब। जिस तरीके के क्वेश्चन भी हो गए आपके, 1-2 तरीके के बच्चे हैं अब। हाँ ये भी देखो ट्रिक का क्वेश्चन है, ये याद रखना हमेशा। ये देखो FCAT में आया था 2017 में। क्या है देखो, क्वेश्चन ये है कि कोई भी आइटम ना एक आदमी 2 बार बेच रहा है और सेम प्राइस में। जैसे कोई टीवी बेच रहा है कोई आदमी 1000 रुपए में ही दोनों बार, पहली बार में भी और दूसरी बार में भी 1000 रुपए में सेल कर रहा है टीवी। ट्रिक वाला क्वेश्चन है ये। और दोनों बार, एक बार लॉस हो रहा है उसे कितने का, 15% का, और दूसरी बार क्या हो रहा है बच्चों, प्रॉफिट 15% का। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना, पूछा होगा कि ओवरऑल बताओ क्या हुआ, गेन या लॉस। लेकिन इसमें कंडीशन क्या है इस ट्रिक में, एक जैसा ही होना चाहिए, एक जैसा होने इन द सेंस ये और ये, ठीक है। ये चीज 15-15, मतलब एक बार लॉस भले ही हो रहा है, दूसरा प्रॉफिट है, मैग्नीट्यूड में वही चीज है 15-15। तो इसमें क्या फॉर्मूला लगाना है आपको, A/100 का होल स्क्वायर, बस। मतलब A इधर क्या है 15, तो 15/100 का होल स्क्वायर का मतलब हो गया 225/100। तो आपको पता लग गया 2.25% आपका ओवरऑल प्रॉफिट आ गया, ठीक है। हमें सॉरी लॉस, हमेशा इन क्वेश्चनों में लॉस ही होगा, ये भी याद, हमेशा ट्रिक याद रखना, हमेशा लॉस ही होगा बिना कहे ही। क्यों, जब भी कंडीशन ये आएगी लॉस 15% प्रॉफिट 15%, तो ओवरऑल लॉस ही होगा। और उसकी ट्रिक ये है 15/100 का उसका, जब एक जैसा होना चाहिए, लेकिन ये चीज बस, ठीक है। बाकी आपको किसी चीज से मतलब नहीं है, ट्रिक है ये, ठीक है बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं। चलो ये क्वेश्चन देखो, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। देखो एक आदमी के पास 100 किलो चीनी है, 100 केजी शुगर। अब उसमें ये कह रहा है कि कुछ शुगर उसने प्रॉफिट ऑफ 7% पे बेची, हमें नहीं पता कितनी बेची है, कुछ बेची है प्रॉफिट ऑफ 7% पे, और जो बाकी बची वो उसने बेची है बच्चों प्रॉफिट ऑफ 17% पे, ठीक है। अब कह रहा है ओवरऑल प्रॉफिट जो है वो 10% है। क्वेश्चन को समझो, ओवरऑल 10% प्रॉफिट हुआ उस आदमी को। अब ये कह रहा है जो उसने 7% चीनी प्रॉफिट पे बेची थी, जो कितनी क्वांटिटी में थी वो। क्वेश्चन समझ गए आप, 100 केजी शुगर थी एक आदमी पे, कुछ पार्ट चीनी का उसने 7% प्रॉफिट पे बेचा लाभ पे, जो बची चीनी बाकी उसने 17% प्रॉफिट पे बेची, ओवरऑल प्रॉफिट उसे 10% हो रहा है। अब ये पूछ रहा है जो 7% प्रॉफिट वाली चीनी थी वो कितने किलो थी जो बेची उसने। कुछ नहीं करो, इसको x मान लो, x केजी है ये, तो बची कितनी इधर 100 माइनस x, क्यों, क्योंकि ओवरऑल 100 केजी थी ना। ओवरऑल 10% प्रॉफिट है, तो इस फॉर्मूले को, इन क्वेश्चनों को क्या करना है, कुछ नहीं, बस 7% ऑफ x, ये कंडीशन बनानी है, प्लस 17% ऑफ 100 माइनस x इज इक्वल्स टू 10% ऑफ 100, क्योंकि 100 था ना ओवरऑल केजी। बस इसे सॉल्व कर लो, x की वैल्यू आ जाएगी जो मैंने मानी है। थी सिंपल, ये भी क्वेश्चन ऐसे होते हैं, ये भी अब आप समझ गए ट्रिक वाले। अब हम करते हैं लास्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत मजेदार क्वेश्चन है। इसके बाद आपकी वीडियो में, मैंने इस वीडियो में हर तरीके के क्वेश्चन करा दिए प्रॉफिट लॉस के, ठीक है। ट्रिक्स वाले भी और किसी में लंबे भी करने पड़ते हैं, वो भी आपको करने पड़ेंगे, जिनमें ट्रिक नहीं लग सकती। देखो एक कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ अ पैकेट ऑफ कॉफी पाउडर, एक कॉफी पाउडर है उसकी कीमत कह रहा है 20 रुपये है जो बिक रहा है बाजार में, और मिल्क जो है वो 1 लीटर है, कॉफी पाउडर एंड लीटर आर ₹30। ये देखो, ये जो बाजार में बिक रहा है कॉफी पाउडर जो है 20 रुपये कीमत का है, और मिल्क 1 लीटर जो उसका पैकेट है वो है 30 रुपये का।
समझ गए बच्चों। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 10 कप कॉफी एक कॉफी पाउडर से बनते हैं। देखो ये क्वेश्चन है तो सिंपल सा, बस लैंग्वेज पढ़नी होती है। 10 कप कॉफी जो बनते हैं वो एक कॉफी पाउडर से बनते हैं। और दूसरी कंडीशन एक और दी है, उसी और एक कप, उसी एक कप में दूध कितना डलता है, 200 ml। ये भी देखो समझ लो, 200 ml एक कप में डलता है, कितने, क्या, मिल्क। अब कह रहा है क्वेश्चन, इफ कॉफी 25% प्रॉफिट पे बेची जा रही है, 25% प्रॉफिट पे कॉफी सोल्ड, लिख दे रहा हूं मैं, बेची जा रही है, ठीक है। कह रहा है सेलिंग प्राइस बताओ एक कप का कितना है, एसपी ऑफ एक कप कितने रुपए में बेची जा रही है, बताओ कैसे होगा। बहुत सिंपल है, देखो मुझे पता है 20 रुपए पाउडर है एक कॉफी पाउडर, लेकिन मैं 10 कप, तो एक कप कॉफी में कितने रुपए की कॉफी डाल ली है, 2 रुपए की। 20/10, तो मुझे पता लग गया एक कप जो कॉफी की कीमत है उसमें 2 रुपए की तो कॉफी डाल रही है। वैसे ही मैं दूध भी निकालता हूँ, देखो 1000 लीटर दूध, बोले सॉरी 1 लीटर दूध है 30 रुपए का, तो 200 ml कितना हुआ, 200 ml, 200 मतलब 5 गुना, तो बटा 5 करूंगा, समझ में आ गया ना। 200 ml दूध डल रहा है तो 200 गुणा 5 होता है ना 1 लीटर, क्योंकि ml है तो मतलब 5 से भाग दे दूंगा, तो एक तरीके से 6 रुपए का दूध पड़ जा रहा है एक कप में कॉफी के, तो 8 रुपए में कॉफी तैयार हो जा रही है एक कप। समझ में आ गया ना मुझे, सिंपल सा जो दिख रहा है, एक कप कॉफी 8 रुपए में तैयार हो रही है। अब ये कह रहा है 25% प्रॉफिट पर बेच रहा हूँ मार्केट में, तो सेलिंग प्राइस बताओ। आपको पता है कैसे निकला लोगे, प्रॉफिट परसेंट कितना है, 25, कैसे आता है वो, प्रॉफिट माइनस, ये फॉर्मूला ही तो था। वैसे तो डायरेक्ट 1.25 से गुणा कर सकते हो, 12 आ जाएगा आंसर, सॉरी 10, लेकिन मैं आपको उस मेथड से बता दे रहा हूँ जो फॉर्मूला रट रखा आज तक आपने। 25 इज इक्वल टू एसपी जो पूछी है, कॉस्ट प्राइस कितनी पड़ी है हमें, 8/8 गुणा 100, नीचे आ जाएगा, ये 25 से 100 कट गया 4, 4 से 8 कट गया 2, तो एसपी माइनस 8 2 हो गया, तो एसपी कितना हो गया 8 + 2, तो सेलिंग प्राइस आगे जो बाजार में बेच रहा हूँ एक कितने का बेच रहा हूँ कॉफी कप 10 रुपए का। था सिंपल क्वेश्चन ये, बस कुछ लोग घबरा जाते हैं ऐसा क्या क्या दिया कैसे करेंगे। कंसेप्ट क्लियर कराया था, ने करा दिया आपका इस क्वेश्चन का, है ना, अच्छा लगा होगा जहां तक है। चलिए बहुत कुछ करा दिया इस वीडियो में, आगे भी और क्वेश्चंस वो चैप्टर्स पढ़ाऊंगा मैथ्स के, एलिगेशन, टाइम वगैरह, बोट वाले क्वेश्चन सब आएंगे, टाइम लगता है हर चीज़ में। ये आपका प्रॉफिट लॉस कंसेप्ट क्लियर कराना था वो कराया, ठीक है। बाकी फॉलो करते रहिए मुझे, चैनल का नाम कॉम्पिटिटिव मैथ्स एंड रीजनिंग बाय अर्पित भैया है। बाकी रीजनिंग की वीडियो डाल ही रहा हूँ, एसएससी, सीजीएल, स्टेट एसएससी, रेलवे, बैंक, सब में समझ में सब कुछ आ ही रहा होगा जहाँ तक है, लेकिन वीडियो पूरी देखा करो तब समझ में आएगा, ठीक है। कुछ सरल क्वेश्चंस भी होते हैं, कुछ टफ भी। थैंक यू।